हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आपको पता ही है आजकल शिक्षा का कितना बड़ा रोल है मनुष्य के जीवन में, और इसके साथ ही जरूरी है शिक्षा की गुणवत्ता। ये किसी से छिपा नहीं कि शिक्षा समाज को योग्य और समर्थ बनाने की दिशा में कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के परिसर एक परिपक्व और सृजनशील मनुष्य बनाने की प्रयोगशाला होते हैं। वहाँ विद्यार्थी जीवन मूल्यों की दीक्षा पाता है। उसके व्यक्तित्व की बनावट भी बहुत हद तक वहीं होती है। चूंकि भारत में शिक्षा ऐतिहासिक रूप से अनेक चुनौतियों से घिरी रही है, इसलिए उसकी समस्याएं इकट्ठी होती गई हैं। भारतीय राजनीति शिक्षा के प्रति अलग अलग नजरिए से संवेदनशील रही है। फलतः शिक्षा में परोक्ष रूप से राजनीतिक प्रयोग होते रहे हैं। चूंकि शिक्षा समाज के वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़ी रहती है, इसलिए उसमें राजनीतिक दिलचस्पी स्वाभाविक है। आजादी के बाद सेक्युलर दृष्टि शिक्षा की आधारशिला बनी, जिसने बहुत कुछ जो भारतीय था उसे भुला दिया, बहिष्कृत कर दिया या घटा बढ़ाकर विकृत रूप में शामिल किया। शिक्षा की प्रक्रिया को पश्चिमी दुनिया के अनुकूल बनाने और उसी के पैमाने पर चलाने का उद्यम चलता रहा। औपनिवेशिक काल में ज्ञान और संस्कृति के एकल प्रतिमान के रूप में जो अंग्रेजियत स्थापित हुई, वह वर्चस्व बनाती गई। स्वतंत्र भारत में अपनाई गई शिक्षा की नीतियां, योजनाएं, प्रविधान और उनका कार्यान्वयन प्राय पुरानी लीक पर ही होता रहा। स्वतंत्रता के बाद अपनाए गए पश्चिमी मॉडल से हम उबर नहीं पाए हैं। थोड़ा बहुत हेरफेर कर काम चलाते रहे। परिणाम यह हुआ कि भारतीय शिक्षा के समग्र, समावेशी और स्वायत्त स्वरूप विकसित करने की बात धरी की धरी रह गई। अमृतकाल में भारत ने 200 तक देश को विकसित करने का संकल्प लिया है, ताकि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन की गुणवत्ता की दृष्टि से देश की सामर्थ्य में अभिवृद्धि हो और वह विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में पहुंच जाए। कई वर्षों से शिक्षा पर देश के बजट में 6% खर्च करने की बात होती रही है, परंतु वास्तविक व्यय 3% भी कठिनाई से हो पाता है। विकास के पहिए की सुई, इसलिए यह राष्ट्रीय नियोजन में उचित महत्व की हकदार है। आज शैक्षिक परिवेश अध्यापकों की कमी और उनकी गैर अकादमिक आकांक्षाओं से दूषित हो रहा है। पेपर लीक की घटनाएं, शोध में चोरी, प्लेगरिज्म का चलन बढ़ रहा है। ज्ञान में वृद्धि और नवोन्मेष की जगह दोहराव और कॉपी पेस्ट की प्रवृत्ति तेजी से फैल रही है। ज्ञान की कवायद तो हो रही है, पर पढ़ाई की गुणवत्ता घट रही है। खस्ताहाल विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की पढ़ाई नाकाफी हो रही है। उसकी भरपाई करते कोचिंग संस्थान लोकप्रिय और नफे वाला व्यापार बन चुका है। इसके दबाव में विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। लोकहित के व्यापक लक्ष्यों के लिए समानता और समता जरूरी है, पर भारत में शिक्षा कई तरह से विभेदकारी होती जा रही है। आज सरकारी, अर्ध सरकारी और स्ववित्त पोषित संस्थाएं चल रही हैं। उनमें फीस, पढ़ाई और परीक्षा के तौर तरीके भी बेमेल हैं। बच्चे को पढ़ाना अभिभावकों के लिए बरसों बरस चलने वाले संघर्ष बन गया है। केंद्रीय बजट में शिक्षा की बारी बहुत बाद में आती है। दुनिया के अन्य देशों के 6% आवंटन की वकालत कई सालों से की जा रही है। देश के 4.6 लाख विद्यालयों में 22 लाख शिक्षक 7.2 करोड़ियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। वित्त मंत्री ने बजट में सभी बच्चों को 100% स्कूल भेजने का लक्ष्य तय किया है और तकनीकी शिक्षा और शोध विशेषता कृत्रिम मेधा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त डिजिटल इंडिया ई लर्निंग के लिए 1 करोड़ का आवंटन है। मेडिकल कॉलेजों में 13,000 अतिरिक्त सीटें होंगी। स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए डिजिटल किताबें देने की तैयारी है। आईआईटी का विस्तार करते हुए 5 आईआईटी के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 148 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। स्कूली शिक्षा की चुनौती बहुत बड़ी है, पर नवोदय विद्यालयों का बजट कटा है। केंद्रीय विद्यालयों, यूजीसी, एनसीईआरटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों का बजट बढ़ा है। उच्च शिक्षा के लिए 7.74% की वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन में 6.65% का इजाफा हुआ है। कुल बजट का 2.5% आवंटन शिक्षा के लिए है। आज जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम हो चुका है, पर संसाधन सीमित हैं। शैक्षिक नेटवर्क और आधार संरचना को बढ़ाने की आवश्यकता है। विश्व में युवा देश के रूप में भारत से आशा बनती है, परंतु इस युवा शक्ति को नियोजित करना जरूरी है। विश्व गुरु बनने की उत्कट इच्छा व्यक्त की जाती है।
लेकिन युवा वर्ग को सभ्य, सुशिक्षित और दक्ष बनाकर ही हम आगे बढ़ सकेंगे। शिक्षा को देशकाल के अनुकूल एक नैतिक और मानवीय उपक्रम बनाकर ही ये किया जा सकेगा। मानवता को तकनीकी विशेषज्ञों के भरोसे छोड़ना भूल होगी। डिजिटल, वर्चुअल एवं एआई की ओर झुकाव और मानविकी की उपेक्षा असंतुलन को जन्म दे सकती है। मानविकी, साहित्य, दर्शन और इतिहास भी महत्वपूर्ण है, विशेषतः नैतिक और सामाजिक दृष्टि से समृद्ध करने के लिए। भारतीय शिक्षा को इन सभी दृष्टियों से सुदृढ़ किया जाना चाहिए।